गेट खोल लो। क्या असाइनमेंट दी थी उन्हें लास्ट टाइम? बोल भी हमें पासवर्ड किसका कर लिया था? कर लिया? हो गया? विंडोज का किया जी बच्चे। चेक शर्ट क्या असाइनमेंट थी? भूल गए? जी जी चेक शर्ट आप ही हैं। तो आपने काली का पासवर्ड तोड़ा या चिट्टी का पासवर्ड तोड़ा? आओ क्या बात है। ये तो देखे ना, जिंदगी आसान रखने का यही फार्मूला है, कुछ भी ना करो। और आपने जनाब आपने तो अभी इंस्टॉलेशन नहीं की। चले आपको अभी एक्सक्यूज है, ठीक है। सर एक प्रॉब्लम है। जी बोले सर वो बायोस से पासवर्ड लगा हुआ है लैपटॉप, तो VMware जो है वो उसके थ्रू जो कर लेंगे, आखिर में मैं बता दूंगा आपको। चलें जी, आज का हमारा सेशन है, जल्दी से हम देखते हैं और आज ही इसको वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम वायरलेस पासवर्ड पे जाएंगे। आज के सेशन में, आज क्या फ्राइडे है ना, तो ठीक है, नेक्स्ट बेहतरीन हमारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे। आज WinRAR का और विंडोज पासवर्ड क्रैक का कंसेप्ट देख लेते हैं, जिसमें बेसिक आपको ब्रूट फोर्स का आइडिया हो जाएगा। बेसिक कह रहा हूँ, बाद में तो कुछ और टूल यूज करके हम वेब पे या कुछ और एप्लीकेशन पे भी ब्रूट फोर्स करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे पास मशीन है, बाहर जाके को आवाज कम करो जो ये लेक्चर सुन रहा है, और कहना प्यार से, SHO नहीं बन जाना। तो ये लें जनाब, ये मेरी मशीन है और इस मशीन को, इस पे अब पासवर्ड लगा हुआ है। लास्ट ही हमने पासवर्ड लगाया था, तो मैं चाहता हूं कि पासवर्ड क्या कर लूं, ब्रेक करने के बजाय क्रैक कर लूं। क्या कंसेप्ट रहेगा क्रैक का? कि जो पासवर्ड है हम उसी को किसी तरह से रीड कर लें, क्या पासवर्ड है। अब उसके लिए लें जनाब, इस मशीन को, जो मेरे पास विंडो 7 है या विंडो 10 है, दोनों, इसको बूट कर लें लाइव काली से। कहां से? लाइव काली से। और लाइव काली कहां से आएगी? नहीं, kali.org। kali.org डाउनलोड्स, इसमें देखो, आई थिंक किस नंबर पे थे जी, ये पूरा ISO है, डाउनलोड कर लेना है। बेहतर तो ये है कि इसको CD पे भी बर्न कीजिएगा, सॉरी USB पे, वो भी छोटी सी मैंने हिंट देना था, तो बता दूंगा USB पे कैसे बर्न करते हैं। अगर आप देखो तो आगे उसके सम वैल्यू भी आ रही है, यही समझाई थी ना, सम फॉर इंटेग्रिटी। तो अब ये मेरे पास ऑलरेडी इमरान साहब ने डाउनलोड करके दी हुई है। अब आप में से जिसका कोई नेट स्लो है तो यहीं लिस्ट से लेता जाए, बाकी ऑनलाइन दोस्त यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये कोई 3.5 GB का इमेज है। मेरे पास जनाब ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मेरे हार्ड डिस्क, और इसके अंदर काली 21, और इसके अंदर बीच में, अब प्लीज टाइप नहीं कीजिएगा आप, तो
ये मेरे पास पड़ा हुआ है जी, काली 21। तो मैं इस मशीन को, कौन सी है जी, विंडो 7, इसको जाके चूज कर लेता हूं। ये तो मैंने समझाया हुआ है ना पहले, शहरियार थे ना इस क्लास में, पिछली क्लास में नहीं थे? शाबाश, छुट्टी नहीं करनी, ये ध्यान में रखिएगा। पिछली क्लास में थे? इस पिछली क्लास में नहीं, मंडे वाली। अच्छा अच्छा, तो बड़े समझदार है, जिसमें था वो बता रहा है। मैं ये कह रहा हूँ पिछली में नहीं थे ना आप, ऐसे ना शहरियार। कह रहा नहीं मैं मंडे था, नहीं पे नहीं आ रहा। तो ये मशीन विंडोज 7, इसको मैं कहां से बूट कर रहा हूँ? ऑप्टिकल ड्राइव, और चूज कर रहा हूँ डिस्क। कि कहां से बूट कर जाए ये देखें, बाय डिफॉल्ट वो गया। मैं अभी इसमें गया था तो ये गया कि काली 21 के अंदर ये काली का लाइव इमेज पड़ा है, और ये किस एक्सटेंशन में होता है? .iso। यही है जो आप सीडी पे या यूएसबी पे बर्न करते होते हैं। इसको मैंने किया जनाब चूज। एक दो फिर रीबूट कर दो मशीन को, कंट्रोल आर से, राइट साइड का कंट्रोल। ये लें जी, कहां से बूट कर रही है मशीन? काली की सीडी आईएसओ जो है। अब ये यूएसबी पे रख लो या डायरेक्ट आईएसओ रख लो, तो ये बूट कहां से हो रही है मेरी मशीन? काली के लाइव इमेज से। मैंने कहा यस, स्टार्ट करो। अब ये ध्यान में रखो, विंडोज आपके पास इंस्टॉल है, आपने उस विंडोज को किस सीडी या किस आईएसओ से बूट कर लिया? काली से बूट कर लिया। और देख लेते हैं फर्दर। अच्छा, अब ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। ये लाइव इमेज है, ध्यान में रखिएगा। इसमें भी ये लॉगिन हो जाता है यूजर काली से। थोड़ी देर में लॉग ऑफ भी हो जाएगा, अगर आपने कोई की प्रेस ना की तो एंटर कर दें, लॉगिन हो जाए, ठीक। नहीं तो इसका भी डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होगा? काली। आपने जाना है, एक तो वे बताऊंगा, प्रीवियस क्लास में हमने विंडोज का पासवर्ड ब्रेक किया, इसके थ्रू भी हो सकता है, और इसके थ्रू उससे ज्यादा आसान तरीका है, और वो तरीका पूरा लेक्चर खा गया हमारा। मैंने कहा देखना जरूरी था वो भी। वो विंडोज की अपनी सीडी से ब्रेक किया। अब जो बच्चा पेनिट्रेशन पे काम करता है उसके पास जो बेसिक टूल्स हैं, तो फर्स्ट टूल ध्यान में रखिएगा वो ये कि आपके पास एक यूएसबी हो, कम से कम। अब तो मैं बल्कि कहूंगा 4 नहीं, अब ये कुछ इमेज का साइज थोड़ा सा ज्यादा है, वो 6 या 8 GB वाली। उस पे काली का इमेज आपने क्या कर लेना है? बूटेबल बनाना है। 2 मिनट की लैब है, आखिर में मुझे बताइएगा, बता दूंगा कि इसको यूएसबी पे बूटेबल कैसे बनाना है। किसी की मशीन का पासवर्ड, अब वर्चुअल मशीनें थोड़ी होती हैं, असल है ना, किसी की मशीन का भी पासवर्ड ब्रेक करना है, यूएसबी लगाओ, मशीन को बूट करो। कहां से बूट करवाओगे? यूएसबी से। तो क्या चल पड़ेगी? काली लाइव ऐसे ही सामने आएगी। अब काली लाइव के जरिए से घुसोगे किसमें? अपने एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम में। अभी मैं आपके सामने घुसूंगा। मैंने यूएसबी के बजाय आईएसओ से बूट किया हुआ है, लेकिन आप सबको यूएसबी पे काली एक दफा लाइव तैयार करनी है। उसकी रीजन है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो है वायरलेस पासवर्ड ब्रेक। और वायरलेस पासवर्ड ब्रेक के केस में आपको वायरलेस कार्ड चाहिए। मेरे पास एक्सटर्नल कार्ड है, मैं लगा लूंगा। अक्सर बच्चों को शिकायत होती है, इवन मुमकिन है चलती क्लास में हमारा भी एक्सटर्नल कार्ड वर्चुअली एक्सेस होते होते खत्म हो जाए। मैं वर्चुअल बॉक्स पे काम कर रहा हूं ना, बहुत शिकायत है कि आपका जो एक्सटर्नल वायरलेस कार्ड होता है जिसके थ्रू आप अटैक करते हैं और ट्रैफिक उठाते हैं या पासवर्ड उठाते हैं, तो चलते चलते ही ठूस हो जाएगा। अब उसका बेहतरीन तरीका यह है कि या तो डायरेक्ट एक बार काली इंस्टॉल कर दें, जरूरत नहीं है, जो लाइव है समझ लें इंस्टॉल्ड है। वो किस पे रखी हुई है? यूएसबी पे। यूएसबी लगाएं, लाइव काली चला लें, तो समझ लें पूरी काली चल गई। इंस्टॉलेशन करें, जो करें, यूएसबी निकाल ली, सब खत्म। तो उसमें ब्यूटी होगी कि हमारे जो लैपटॉप का डिफॉल्ट कार्ड है वही एक्सेस हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली दफा आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल मैंने आपको कहा कि हर बंदा आईएसओ को
काली लाइव को एक दो अपनी अपनी यूएसबी पे क्या करके रखे, बूटेबल बना के रखे। जिनको नहीं आता बूटेबल बनाना तो आज उम्मीद है तो मैं कोशिश करूंगा 2 छोटे आर्टिकल हैं, एंड पे ये टाइम बच जाए ताकि ये भी चीज मैं आपको दिखाई दूं। ले जनाब, मैं अब यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब ये मैं लाइव चला के बैठा हूँ काली को, और ये काली 21 है, इसका लाइव इमेज। तो लें जनाब, चल जाओ भाई साहब। क्लिक भी किया था कि नहीं? तो देखें किस यूजर से काम कर रहा है ये, काली से। तो मैं पासवर्ड पहले तो आपको बताता हूं ब्रेक कैसे करना है, और फर्क मैंने बताया था। ब्रेक का मतलब होता है ओल्ड पासवर्ड फ्लश। फिर देखते हैं क्रैक कैसे करना है। अच्छा, अभी इस वक्त जो भी कमांड चलाऊंगा किस पे चलेंगी? वो काली पे। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? वो तो विंडोज की पार्टीशन है, CDE है, वो किधर गई? वो ये है, सॉरी ये लाइनक्स की पार्टीशन है, वो ये है। यहां पे याद रखिएगा आपको CDEF इस नाम से नहीं मिलेंगी पार्टीशन। यहां पे इस तरह से आइकन बनेगा, और क्योंकि अगर आपको एक दो फिर रिकॉल कर दूं, कुछ बच्चे लाइनक्स जिन्होंने नहीं पढ़ी, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे लेक्चर वो लें, न्यू क्लास वाले स्टार्ट के लेक्चर भी लें। लाइनक्स का स्ट्रक्चर यूं है ना, विंडोज में तो C पार्टीशन थी, अब तो आप लाइनक्स चला के बैठे हैं। और लाइनक्स ये देख लो CD/ls, ये लाइनक्स तो पड़ी हुई है। मैं अगर यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दूं, आपका नाम क्या है बिटवीन फ्रेंड? यासिर। यासिर भाई, अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूं, क्या इसका विंडोज पे कोई असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं। ये समझ लें लाइव इमेज है, कर लो प्रैक्टिस। हमने किया क्या है? हमने किया कुछ यूं है, यूं समझ लो ये आपकी विंडोज की पार्टीशन थी C, क्योंकि वो मेरी वर्चुअल मशीन पे है ही एक पार्टीशन। मैंने क्या किया, लाइव इमेज, जिसको आप USB CD, मैं एक DVD के तौर पे कह रहा हूं, ये काली का क्या चला दिया, लाइव इमेज। ये समझ लें पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लाइनक्स, चल गया। अब अगर मैं यही प्रैक्टिस शुरू कर दूं, अब काली के ऊपर समझ लें रूट पार्टीशन आ गई, ये रूट पार्टीशन है ना, खेल लो यहाँ पे, तो विंडोज पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि किसी तरह से अब इसको अपने अंदर ले आऊं, C को। तो इसके लिए आप इस पे एक दफा क्लिक करो, ये वाली पार्टीशन आ रही है, आइकन आ रहा है। अगर आपकी 2-3 पार्टीशन होंगी ना विंडोज की DEF, तो यहाँ पे CDEF यूं नहीं आएंगी, सिर्फ साइज के साथ आ रही होंगी। और वो अभी अभी कहाँ है, ये इधर किस फोल्डर में एक्सेस होंगी, अभी नहीं हो रही। जैसे आप यहाँ एक्सेस करेंगे ये आपको बता देगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे मुझे एक्सेस करना है तो कैसे करें, ये देखें। मैं इसको करता हूं क्लिक, जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया ये हो गई ओपन। अगर गौर से देखें तो ये C पार्टीशन नहीं है, क्योंकि है ही एक पार्टीशन। कंफ्यूजन तब होगी जब विंडोज की मल्टीपल पार्टीशन हो, तो यहाँ पे फिर वो आ रही होती हैं 1 2 3। तो कैसे देखेंगे, चेक कैसे करेंगे कि C कौन सी है? ओपन करके देखते जाना, डेटे से ही अंदाजा हो जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा हुआ सारा, ये प्रोग्राम फाइल यूजर्स, तो ये कौन सी पार्टीशन है? तो समझ लें C आपने एक्सेस तो कर ली, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट पे कहां ढूंढूं? मुझे तो कमांड प्रॉम्प्ट पे ढूंढना है। ये तो ग्राफिक्स में आ गई, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे किधर मिलेगी मुझे C? तो इसके लिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये ऊपर इसने पाथ बता दिया कि कमांड प्रॉम्प्ट में मैं इस फोल्डर में आपको मिलूंगी। कौन सा फोल्डर बता रहा है ये? मीडिया के अंदर। अब हर फोल्डर कहाँ होता है? रूट में। मीडिया के अंदर कौन सा? काली का फोल्डर। काली के अंदर फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बेसिकली यहाँ पे C इस आइकन से बनी है, और ये कोई फिक्स नेम नहीं होगा। क्लियर हुई बात? अब आप DEF जितनी भी पार्टीशन होंगी वो मीडिया काली इस तरह के फोल्डर्स बनेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे जाऊं यहां तक? ले कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे जाऊं यहां तक? बताएं जी। यासिर नाम बताया आपने? यासिर भाई बताएं, क्या बताया था उसने? मीडिया
मीडिया के अंदर काली। अच्छा, आगे अगर एलएस करूं तो ये अजीब सा नाम है, AE18 समथिंग, इतने लंबे चौड़े नाम को मैं हाथ से लिखूं? तो क्या बताया था, इस तरह के नाम आप, जैसे मैंने कहा मीडिया में जो MED टैब, KA टैब, और आगे है ही एक नाम, चाहे आप ए नाम भी लिखो ना, सिर्फ टैब कर दो, ये कंप्लीट कर देगा। जब है ही एक ऑब्जेक्ट तो टैब से कंप्लीट कर देगा। ये लें जी, मैंने यहाँ पे किया LS, देखो ये आप किस वक्त C पार्टीशन में है। यूं समझ लो, अगर मैं आपको ग्राफिकली एक दफा फिर पेन यूज करके बताऊं, ये आपकी C पार्टीशन यहाँ पे अब रूट में किस फोल्डर में आ रही है, इस पाथ पे आ रही है। क्लियर? तो ठीक है, मैं अब ये ड्राइंग सारी इरेज करता हूं। तो अब मुझे जाना है जहां पे सैम फाइल पड़ी होती है। विंडोज के पासवर्ड कहां होते हैं, और सैम फाइल का पाथ क्या है। अब यहां पे पड़े कौन से फोल्डर में, विंडोज का फोल्डर। मैंने टैब किया कैपिटल S के साथ। वैसे अब न्यू वर्जन में स्मॉल s करके भी टैब करें तो वो सेंस करता है। सिस्टम 32 और उसके अंदर कॉन्फ़िग का फोल्डर, ये पाथ है। तो लास्ट भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी कौन सी फाइल होती है जिसमें विंडोज के पासवर्ड होते हैं, सैम फाइल। व्हाइट शर्ट नाम क्या है, जवाब। लाइनेक्स के पासवर्ड किस फाइल में होते हैं, ETC शैडो। मेरे ख्याल 10 टाइम हो गया ये मैं पाथ बार बार बता रहा हूं, ETC शैडो। और विंडोज के पासवर्ड कहां होते हैं, C विंडोज, सिस्टम 32, कॉन्फ़िग, सैम की फाइल। अब सैम की फाइल को आप डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। लाइनेक्स में कमांड प्रॉम्प्ट पे फाइल को रीड करने की कमांड होती है मोर, कैट, मोर, हेड, लेस, NL, सारी कमांडें। कौन कौन सी बता रहा हूं, कैट, मोर, हेड, लेस, NL और टेल, व्यू, किससे भी कमांड से रीड कर लो। तो नॉर्मली मैं कमांड कौन सी यूज करूंगा, मोर। कहां बैठा हूं मैं, कॉन्फ़िग के फोल्डर में। मैंने पहले तो यहां किया LS, कोई सैम फाइल नजर आती है पड़ी हुई, ये पड़ी हुई है कैपिटल SAM। मैं इसको रीड करना चाहता हूं, कैसे रीड करूं, क्या कमांड बनेगी, मोर SA, सामने ही पड़ी है ना। अच्छा, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, पहले मैं लाइनेक्स के पासवर्ड देखता हूं। लाइनेक्स के पासवर्ड कहां होंगे, ETC शैडो। ये लें, ये फाइल। अच्छा, वो कहता है जनाब आप रीड नहीं कर सकते। आप रीड क्यों, ये रूट नहीं है, ये रूट नहीं है। तो इसके स्टार्ट में क्या लिख दो, ये लें जी, हो गई रीड। तो इसमें ठहर जा, कुछ ज्यादा ही जंप कर गया। ये एंड पे पड़ा हुआ है काली यूजर, और ये उसका पासवर्ड है। बात समझ आई। अच्छा, आपकी शैडो फाइल डायरेक्ट क्या होती है, रीडेबल होती है शैडो फाइल। हाँ, कौन कर सकता है, नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। काली के पास विद सूडो पावर होती है। हर बंदा स्टार्ट में सूडो लिख के ये काम नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो ऑनलाइन दोस्त सुन रहे हैं जिन्होंने लाइनेक्स ज्यादा नहीं पढ़ी हुई, सूडो यूं समझ लें एक टूल है जिसके थ्रू हम एडमिन प्रिविलेजेस देते हैं नॉर्मल यूजर्स को। काली यूजर को पहले से ही एडमिन प्रिविलेजेस मिले होते हैं, डायरेक्ट नहीं, थ्रू सूडो ही। ऐसा नहीं है कि लाइनेक्स में जब भी कोई नॉर्मल यूजर काम करे और उसको कोई भी मसला है तो स्टार्ट में सूडो लिख दे तो उसका काम हो जाएगा, नहीं। यूं समझ लें काली के पास ऑलरेडी सेटिंग है सूडो की। अब जो लाइनेक्स के कोर्स में बैठे होंगे उस वक्त जब सूडो पढ़ाऊंगा तब ये बात समझ भी आ जाएगी। तो काली यूं समझ लो एक तरह का एडमिन ही होता है, डायरेक्ट नहीं होता, विद द पावर ऑफ सूडो। जब भी काली के थ्रू आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है, स्टार्ट में क्या डालना पड़ता है, सूडो। तो ले जनाब, उसने इस फाइल को रीड किया,
अब मैं चाहता हूं कि कौन सी फाइल रीड करूं, जो लाइनिक्स विंडोज के पासवर्ड की फाइल है सैम। तो मैंने किया कैट SAM, सामने पड़ी हुई है ना, ये देखें उसने गार्बेज शो किया कि नहीं किया। अब ये ध्यान में रखिएगा, विंडोज की सैम फाइल डायरेक्ट रीडेबल नहीं होती, और लाइनिक्स की जो पासवर्ड फाइल है वो क्या होती है, डायरेक्ट रीडेबल होती है, लेकिन कर सिर्फ रूट सकता है या जिसको सूडो के जरिए से पावर मिली हो, या सिर्फ रूट या जिसको सूडो के जरिए से पावर मिली हो। और आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं, मैंने आपको बताया था पासवर्ड हमेशा क्या होते हैं, हैश होते हैं, और हैश कभी भी रिवर्स नहीं होता। तो ठीक है, पहले तो हम देखते हैं, अगर आपको प्रीवियस क्लास आपने मिस की, इसका मतलब विंडोज की सीडी लगा के पासवर्ड ब्रेक करने का तरीका आपने मिस किया, कोई बात नहीं, अगली क्लास जब हो रीटेक करें, दोस्त से मिलें, पकड़ें, उसको बताएं, इतना मुश्किल आर्टिकल नहीं था। आपको विंडोज का पासवर्ड ब्रेक करना है, मैंने कहा अगर आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपका पहला टूल कौन सा तैयार होना चाहिए, बूटेबल USB काली। ये तो बेसिक सा समझ ले आपका टूल है, टूल्स के बगैर तो मैं बारहा कहता हूं कि कोई भी बंदा ऑपरेट नहीं कर सकता, उसको टूल्स तो चाहिए। तो आपकी कोर्स का पहला टूल क्या है, बूटेबल USB विद काली। कहीं भी विंडोज या लाइनेक्स का पासवर्ड भूल भुला गए हैं, सीडी ये USB लगाएं, मशीन को कहां से बूट कर लें, USB से, और इस तरह आए और सी पार्टीशन को कैसे एक्सेस करें, जो पार्टीशंस के आइकन बन रहे होंगे डबल क्लिक करें, देख लें जो सी है वो जिस नाम से भी आ रही है वो आएंगी इधर ही, मीडिया, काली और इस तरह के नाम। फिर सी में घुस के जो अजीब सा ये फोल्डर बनेगा, आगे किस में चले जाना, विंडोज सिस्टम 32 और उसके अंदर कॉन्फ़िग। अब पहला मैं काम बताता हूं, अगर प्रीवियस क्लास मिस है, मैं सिर्फ पासवर्ड ब्रेक करना चाहता हूं, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि पुराना पासवर्ड क्या है, मैं चाह रहा हूं लीव दिस, बस पासवर्ड खत्म। तो मैंने कहा काली को सिर्फ पासवर्ड खत्म करना विंडोज वाले तरीके से भी आसान है। यहां एक टूल चलेगा CHNTPW, चेंज एंटी पासवर्ड। अच्छा एक मिनट सुन लें, काली के कुछ वर्जन ऐसे हैं जहां काली यूजर इस कमांड को नहीं चला सकता। काली के कुछ लाइव इमेज ऐसे हैं जिसमें काली यूजर इस कमांड को नहीं चला सकता। उस केस में दो तरीके हैं, या तो स्टार्ट में सूडो लिख दो, जाग रहे हो, या स्टार्ट में या सूडो वाली कमांड जो मैंने तरीका बताया, एक बार रूट को पासवर्ड देके रूट पे स्विच कर दो कि मसला ही हल हो जाए। पहला काम यह क्या करना, जैसे लाइव आना, रूट को पासवर्ड देना, चाहे लॉग ऑफ करके सीधा लॉग इन ही किससे कर लेना दोबारा, रूट से, ताकि वो परमिशन वाला मसला ही खत्म हो। तो देखते हैं ये कमांड चल गई तो ठीक, नहीं तो मैं आपको कमांड देके एक बार रूट से भी लॉग इन करके दिखा देता हूं। 21 में मेरा ख्याल ये इशू नहीं है, आइडिया दे दिया मैंने आपको। साइन तबीयत ठीक है यार, छुट्टी कर लेनी थी तुम्हें, तुम करवा लेता यार, ये तो मौसम ही ऐसा हो रहा है जानी है। घर में जाके यार कौम की मैं बहुत बड़ी अमानत हूँ इमरान, मुझे कुछ हो गया ना है, देख ले, तुझे कौम बख्शेगी नहीं। कौम के कुछ बचे कुचे हीरोज में हम पाए जाते हैं, वो सारा लाओ, बड़ी बात है यार। एक दिन मेरा यहाँ हुसैन चौक पे ना पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, गलती थी, जब गलती हो तो उसमें अकड़ कैसी, मैं फोन सुन रहा था गाड़ी में, तो साइड पे आए, उन्होंने कहा कि सर चलान होगा। जी बिल्कुल होना चाहिए। खुदा हैरान हो गया कि बंदा, नहीं बिल्कुल मैं क्या होना चाहिए, कहते सर, और गाड़ी भी मेरी नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ था, फ्लाइट फार, सर गाड़ी भी फ्लाइट फार है। मैं कि जी फिर दो होंगे या एक होगा, चलें सर एक ही कर देते हैं, चलें जी करें, आईडी कार्ड दें। मैं कि जी, मैं वॉलेट निकाला, आईडी कार्ड आगे किया, उसने जैसे आईडी कार्ड पकड़ा मैंने पीछे कर लिया, कहता जी दें, मैं कहा देख लो,
तुम चलान करोगे ना, रात को नींद नहीं आएगी तुम्हें। वो साथ उसके एक और काका खड़ा था, वो भी आ गया। क्या हुआ? उसका ऑफिसर था। सर ये कुछ कह रहे हैं। हाँ, रात को नींद नहीं आएगी। कहते क्यों? मैं कि कौम के मोहसिन हैं हम यहाँ कौम के हीरो हैं और हमारा चलान करोगे? अच्छा, वो यूं गौर से देखने लगा, भाई केड़ी फिल्म में आया है, भाई कौन से ड्रामे में आता है। मैं कि क्या देख रहे हो, मतलब कौन से ड्रामे में आता हूँ? लानत भेजो। मैं कि अब कौम के हीरो पांड होंगे। कि मैं टीचर हूँ, हम नहीं हीरो तो फिर कौन है? और मैं उसको बड़े धड़ल्ले से कहा, मैं कहा टीचरों की गलती से आंखें फेर लेते होते हैं, तब कौन तरक्की करेगी, कि मुझे उस्ताद की गलती नजर ही नहीं आई। तो वो अपने ऑफिसर को देख के कहते सर कहाँ पढ़ाते हैं? मैं कहा आपको भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, उन्हीं दिनों कुछ लेक्चर हमने दिए थे, ये जो क्या नाम है, कैमरे कुमरे जो जिस डिपार्टमेंट है, सेव सिटी, उनको मैं कहा भी सेव सिटी में और आपके हेड ऑफिस में मैं लेक्चर दे के आया हूँ। और आपके जो रेडियो है वो FM समथिंग, उस पे जो हजरत साहब हैं बड़े, वो नाम था रिजवान के, उनको भी मैंने ट्रेनिंग दी है। आपका भी वर्चुअली मैं क्या उस्ताद हूँ मैं। तो कहता अच्छा कार्ड है। मैं कहा जा यार तू फिर एल है चलान कर, अगर तुझे उस्ताद की जुबान पे एतबार नहीं है, कार्ड मुझे प्रूव करेगा कि मैं उस्ताद हूँ। तो वो बंदा है जो हो गया कि सर जी तुझे दाढ़ी क्लास ले ली। मैं कहा नहीं यार, बस अब आप चलान करें। और कहता रियायत को, मैं रियायत भी ना करें, आप जो 800 बनते हैं 400 के 2 चलान दोनों करें। भाई यार आपने शर्मिंदा कर दिया मुझे कि अब उस्ताद कार्ड दिखाएगा। मैंने कहा उस्ताद की गलती पे नजरें झुका रहते होते हैं कि नहीं नहीं हमने देखी नहीं। और साथ मैंने आखिरी छक्का मारा। मैं के दो ही तो रिश्ते हैं जिसकी गलती को इंसान कहता नहीं वो गलती है नहीं, एक अबू जी एक उस्ताद। तो कहता ठीक है सर आप जाएं। लो मैं, और ये तकरीर हमने 3-4 दफा की है। हाँ, चलान नहीं होने दिया आज तक। वैसे अल्लाह का शुक्र है, इशारा भी नहीं तोड़ा, इस तरह ब्लंडर मारा भी नहीं, खून छून कर लेते हैं। ओके जी, वापस इधर आते हैं। अब सर हिलाना, जिस दिन मैं कहूं हम, ये मुगलिया प्रोटोकॉल है या सिर्फ जबरदस्ती लेना पड़ता है इस कौम से, है? और इमरान बैठा मेरे आगे छिंका मारी जाता है। तो अब समझो कि मैं कौम की अमानत हूं इमरान साहब। हाँ वो मसद के, चलो कमांड क्या है जी? NTP। अच्छा, कमांड कैसे मैंने प्रोनाउंस की? ये चेंज CH NT विंडोज को नॉर्मली बोलते हैं NT OS PW, चेंज NT पासवर्ड। NT OS नॉर्मली एक टर्म है, कन्वेंशन है, विंडोज OS को हम NT OS कह देते हैं। -L SAM ये है अगर आपने SAM फाइल को रीड करना है। कौन कौन से यूजर हैं? लास्ट मैंने जब विंडोज की सीडी पे दिखाया था तो शायद यार आप आए नहीं, लेकिन कमांड आपको आनी चाहिए। ये मैंने उससे पिछले लेक्चर में भी बताई थी। विंडोज की मशीन पे कितने यूजर हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे देखा जाता है? अहमद इसलिए मैं तुझे कहता हूं, आज तेरा मैंने लैपटॉप बंद कराया, तू ना कम से कम 30 सेकंड पीछे रहता है। नेट यूजर, तो अब ये कोई विंडोज की कमांड तो नहीं चल रही ना, तो लिनक्स की कमांड है। और आप एक तरह से विंडोज की पार्टीशन को अपने पास एक्सेस करके बैठे हैं, कमांड तो लाइनक्स की चलेंगी। तो मैं सैम फाइल से देखूंगा कि इसके अंदर कितने यूजर्स के पासवर्ड हैं। तो किस तरह रीड किया मैंने सैम फाइल को? एल्फा लिस्ट, डायरेक्ट रीड हुई ये फाइल? नहीं, लिस्ट किया। तो उसने कहा ओके हाजिर जनाब, हो जाओ लिस्ट। ना हुई तो मैं किसके थ्रू फिर लिस्ट करूंगा? रूट के थ्रू। ये लें जी, हो गई लिस्ट। लेकिन मैं खुद बता रहा हूं, कुछ वर्जन ऐसे हैं जहां पे काली यूजर के थ्रू ये कमांड नहीं चलेगी। स्टार्ट में फिर क्या देना पड़ेगा? सूडो। फिर भी एक छोटा सा मसला आता है, शेयर करूंगा, फिलहाल तो हो रहा है ये काम। और उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है कि स्टार्ट में ही रूट को पासवर्ड देके यहां से लॉग आउट करके लॉग इन ही किससे कर लो? रूट से, ताकि मसाइल ही खत्म हो परमिशन वाले, उसमें ना आप उलझे रहें। तो वो कहता है जनाबे वाला इसमें एडमिन यूजर है, अली यूजर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो आपको याद है किस यूजर से हम वहां पे वैसे लॉगिन कर रहे थे? एडमिन से। तो मैं चाहता हूं एडमिन का पासवर्ड, फिलहाल पुराना तरीका बता रहा हूं, करूंगा नहीं, सिर्फ ये बता रहा हूं। अगर आपने पासवर्ड फ्लश करना है एडमिन का तो सेम वही कमांड CH NTPW, अब -L नहीं, U फॉर यूजर, U फॉर किस यूजर का पासवर्ड? एडमिन।
और आगे लिख दें सैम। इस यूजर के पासवर्ड पे मैं खेलना चाहता हूं। यू फॉर यूजर एडमिन, फिर फाइल का नाम, और एडमिन का ए कैपिटल है। ये लें जी, आए कुछ ऑप्शन। इन ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, और यहां नीचे देखो ये आपको कह रहा है कि क्या सिलेक्ट करो। एंटर किया तो ये एडमिन यूजर का पासवर्ड क्या कर देगा, नील। अब आप अपनी मशीन को इसके बाद रीबूट कर लेना, यूएसबी खींच लेना। अगर लाइव इमेज है तो मैं उसको अनचेक कर दूंगा, विंडोज चलेगी, लॉगिन स्क्रीन पे एडमिन यूजर को क्लिक करूंगा, उसका पासवर्ड क्या होगा, नील। क्लियर हो गई बात। इसको हम क्या कहेंगे, ये पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड फ्लश हो गया। ये पासवर्ड क्या हो गया मेरा, फ्लश हो गया। क्या लिखा बच्चे आपने, तो सद्दुक साहब पढ़ लेते हैं कुछ दूसरी तीसरी बात। कुछ समझ नहीं लग रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा शुक्र है जनाब आपने मुझ पे नहीं बात डाल दी है, डिस्कनेक्ट पे बात डाली है। हमने तो सोचा कि मैं फिर सुसाइड कर लेता अगर आप मेरे बारे में ऐसा कमेंट करते हैं। तो क्या नाम है जी, तौसीक बॉस। तौसीक भाई अब आपके डिस्कनेक्ट को तो मैं अब कुछ नहीं कह सकता, वास्ते वोस्ते दें उसको कि शायद चल जाए। ईमानदार वजीर आजम के वास्ते दें, शायद इंटरनेट सही चले। तो लें जनाब, मैं अब इसको क्यों कर रहा हूं, क्यों फॉर, मैंने नहीं ब्रेक किया पासवर्ड। अच्छा फ्लश नहीं किया, क्योंकि इस सीडी पे आने का मकसद मेरा क्या था कि मैं पासवर्ड आपके सामने क्या करूं, क्रैक करूं। अब क्रैक करने का पहला असूल याद रखें। अच्छा तो चलें जी, बड़ी मेहरबानी, आपको फिर आना चाहिए था आपको रेगुलर क्लास में, आज फिर थोड़ा सा आप सब्र करें। तो लें जी, अगर मैं क्रैक करना चाहता हूं तो अब रूल ध्यान में रखें। पहले क्रैक करने के लिए मुझे सैम फाइल के अंदर से हैशेस निकालनी पड़ेंगी कि नहीं। हैशेस तो रीड ही नहीं हो रही, हैशेस रीड नहीं हो रही। अब मुझे कोई ऐसा टूल चाहिए जो सैम फाइल के अंदर से मुझे हैशेस क्या कर दे, रीड करके दे दे। बहुत सारे टूल हैं, लाइनक्स ऐसे टूल से भरी हुई है। जो बाय डिफॉल्ट टूल इसमें आपको मिल जाएगा वो है जनाब OPH क्रैक, डिफॉल्ट में ही इसमें पड़ा होता है OPH क्रैक। क्या कर रहे हैं शहरयार, हम इस टूल को क्यों चला रहे हैं, मैं पासवर्ड क्रैक करने के लिए पहले हैशेस तो निकाल के ले आऊं। अगर तो मुझे लाइनक्स के हैशेस चाहिए वो तो सामने पड़ी हुई हैं शैडो में, उसको भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो तो डायरेक्ट रीडेबल है। सैम फाइल तो रीड ही नहीं होती। उस फाइल को रीड करने के लिए मैंने कहा क्या है, मुख्तलिफ टूल हैं, BK हाइव है, बहुत सारे टूल हैं, डंप, हैश डंप, बहुत सारे टूल मिल जाएंगे आपको। तो मुझे जरा आसान कौन सा लग रहा है, OPH क्रैक। अच्छा OPH क्रैक जहां बैठ के ओपन करेंगे ये डायरेक्ट इस पाथ पे ओपन होगा। अगर आप रूट पे बैठे थे तो फिर ये रूट पे ओपन होगा। तो मैं एक दफा एक काम करता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट याद रहे। ये लें जी, मैं इस वक्त किधर बैठा हूं, रूट पे। मैं कमांड दे रहा हूं OPH क्रैक, और ये लें जी, ये ग्राफिकल टूल है और ये ओपन हो गया आपके सामने। हर चीज इन्होंने ब्लैकिश की हुई है। तो लें जनाब, ये टूल ओपन हुआ और सबसे पहले आप यहां क्लिक करें लोड पे, और नीचे नीचे ऑप्शन देखें क्या आ रहा है। इस टूल को मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्या ओपन करके दो, सैम फाइल। और सैम फाइल कहां पड़ी है, पाथ बताएं। रूट से अगर शुरू हो, /media काली, उसके अंदर वो लॉन्ग नंबर टाइप फोल्डर, उसके बाद फिर वो C वाला पाथ, विंडोज सिस्टम 32 कॉन्फ़िग। तो बस ठीक है, जाओ। मैं जानबूझ के रूट पे आ गया, नहीं तो इसने डायरेक्ट वहीं खड़े हो जाना था। तो मैंने कहा सैम फाइल करो ओपन। तो सैम फाइल के लिए देखें ये रूट पे आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर मैं उस पाथ पे होता तो इसने डायरेक्ट यहाँ होना था। तो रूट से आगे कैसे जाऊं, यहां से सबसे पहले कौन सा फोल्डर ढूंढूं,
क्या था जी, मीडिया, मीडिया के अंदर काली, काली के अंदर ये वाला फोल्डर, इसके अंदर विंडोज, विंडोज के अंदर सिस्टम 32, और ये तरह लंबा चौड़ा फोल्डर है, ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। और इसके अंदर कौन सा फोल्डर फिर, कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग ये नीचे पड़ा हुआ है, ये लें जी। और यहां आके सिर्फ आपने कर देना चूज, यहां आपने सैम फाइल को सिलेक्ट नहीं करनी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने इस टूल को कहा था स्टार्ट में सिलेक्ट करते हुए कि क्या ढूंढना है, सैम फाइल। जिस फोल्डर पे जाके आप कर देंगे ओके चूज, मीन इसी फोल्डर को ढूंढो, या आप इसको यूं कहें इस फोल्डर में ढूंढो, तो बाय डिफॉल्ट ये उस फोल्डर में क्या ढूंढेगा, सैम ढूंढेगा, क्योंकि आपने ऑप्शन ही कौन सा चूज किया है, इनक्रिप्टेड सैम, तो ढूंढो। तो आप फोल्डर तक जाके इसको कहते हैं चूज, ये लें जी। कुछ आउटपुट आई क्या, आपके जो यूजर थे देखें इसकी उसने एंटी हैश ये निकाल के रख दिया, जाग रहे हो ना। आप इन हैशेस के ऊपर हम कोई इस तरह का काम करें कि ये किसी तरह से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएं, जो कि मैं कोई 100 टाइम रिकॉल कर चुका हूं कि ये लॉजिक के खिलाफ है। यही रूल पढ़ा था ना स्टार्ट में हमने कि हैशेस कभी भी वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन मैच होती है। तो आज देख लेते हैं कि ये मैच कैसे होते हैं। पहले तो अब इन हैशेस को किसी तरह सेव करो, यहां सेव पे जाओ, वो कहता है जी सेव टू फाइल। एक काम करते हैं, मुझे बार बार आपको लिनक्स के आइडिया देने पड़ेंगे। मैं पहला काम ही यहाँ पे आके ये करता हूं, sudo password root। क्या मतलब बन रहा है इसका, मैं रूट को पासवर्ड दे रहा हूं, मैं लॉग आउट करके लॉग इन ही किससे कर जाऊंगा, रूट से, ताकि ये परमिशन वाली बात में आपको बार बार मुझे कोई एग्जांपल लिनक्स की ना देनी पड़े। क्या मांग रहा है, रूट के लिए पासवर्ड, तो मैं दे रहा हूं जनाब ए और ए। यहां से ये कॉर्नर से जाएं, क्लिक करें, ये सीधा ही क्या कर देगा जनाब आपको, लॉग आउट। और अब मैं किस यूजर से लॉगिन हो जाता हूं, रूट से। पासवर्ड क्या है, और ये टेम्पररी है, डीवीडी यूएसबी निकाली फिर सब खत्म। स्विच भी नहीं किया बच्चे, उसमें ये ओपीएच क्रैक टूल ने नहीं चलना था। ओपीएच क्रैक ग्राफिकल टूल है, अगर मैं स्विच करता थ्रू रूट उसने फिर नहीं चलना था, फिर मुझे कुछ स्विच और बताने पड़ने थे कि स्विच करके टर्मिनल बेस और यूजर। तो सीधा आसान हल क्या किया मैंने कि परमिशन वाले मसले से निकल आओ। अच्छा, किन को मशवरा दे रहा हूँ, जिन्होंने अभी लाइनक्स का अगर एस्पेक्ट थोड़ा सा वीक है, मुझे तो मसला नहीं होगा, मैं तो उसमें से सोल्यूशन निकाल लूंगा, तो वो फिर छोटे छोटे काम मुफ्त में लंबे होते जाते हैं। मैं अब सीधा आई किस पे गया, रूट पे। अच्छा, अब देखो कि क्या रूट पे मुझे वो मिलेगी पार्टीशन, क्या नाम थी, मैं गया मीडिया के अंदर, काली के अंदर एलएस किया, तो यहाँ पे अच्छा क्योंकि हमने क्लिक किया हुआ था एक दफा, और अभी तक वो फोल्डर किस में आ रहा है, मीडिया काली में। तो यहाँ पे मैं मीडिया काली, और आगे फोल्डर का नाम विंडोज सिस्टम 32 कॉन्फ़िग। तो बस ठीक है, मैं ओपीएच क्रैक ही ओपन करना है, तो यहीं बैठ के ओपन कर लेते हैं। रूट पे बैठे हुए हैं और लें जनाब एलएस करते हैं। मैं कमांड देता हूं ओपीएच क्रैक, और इसको कहता हूं लोड करो किसको, क्रिप्टेड सैम को। कहां जाओ, मीडिया में, काली में, इस फोल्डर में, और क्या है जी, विंडोज, इसके अंदर सिस्टम 32 में,
और सिस्टम 32 के बाद क्या है? कॉन्फ़िग। सिस्टम 32 के बाद कॉन्फ़िग, और यहां से सिर्फ क्या कर लो? चूज। और यहां से इस फाइल को क्या कर लो फिर? सेव। और कहाँ सेव कर लो जी? मैं इससे कहता हूँ कहाँ सेव कर रहा है ये देखो, स्लैश रूट पे। इस फाइल का नाम क्या रखो? मैंने कहा जी इस फाइल का नाम रखो विन पासवर्ड। आपकी मर्जी जो नाम रखें। लें जी, इस टूल से मैं बाहर आ गया। ये पड़ी हुई है फाइल विन पासवर्ड। यहां तक सारे साथ हैं? तो हो गया क्रैक पासवर्ड। बेसिकली हमने पहले फेज में विंडोज की हैशेस तो कम से कम रिट्रीव कर लेना। अब पढ़ते हैं अगला रूल कि इन हैशेस को किस तरह से टेक्स्ट में कन्वर्ट करूं। पहले तो मैं इस फाइल को रीड करता हूं, मोर से या कैट से, आपकी मर्जी है। विन पासवर्ड स्लैश पे पड़ी है, तो ये हैशेस हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये पहले दो यूजर तो डिसेबल हैं और एडमिन साहब हैं, और एडमिन की ये आईडी है 1000। विंडोज में भी 1000 से आईडी स्टार्ट हो रही है, और ये हैश पड़ी हुई है कॉलन से हट के, ये हैश पड़ी है। इसको आपने क्या करना है? किसी तरह से कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। तो 101 टाइम हो गया कि मैं बता चुका, 12 बता चुका, पासवर्ड हैशेस टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होती, रूल है। लेकिन मैच होती है। आप इसके साथ कैरेक्टर मैच करते जाएं। क्या तुम ए हो, क्या तुम बी हो, क्या तुम सी हो। फिर आपको नंबर ऑफ पासवर्ड की फाइल देके इसके साथ क्या करना पड़ेगा? मैच। इस कंसेप्ट को कहा जाता है ब्रूट फोर्स। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? सुन ले फिर लिखेगा। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि आप किसी के भी हैश पे, लॉगिन पोर्टल की हैश पे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स पासवर्ड के तौर पे ट्राई कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स क्या ट्राई कर रहे हैं? क्या पासवर्ड ये है? वो कह रहा नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? ब्रूट फोर्स हो गया। इसलिए मैंने रोका, अभी रुक जाओ। क्या मैं विंडोज के ऊपर बैठ के ट्राइयां मार रहा हूं क्या पासवर्ड ये है? मैंने क्या किया? वहां से हैशेस उठा लाया और ये अब एक डेड फाइल में पड़े हुए हैं। अब मैं इस फाइल को कहूंगा कि मैं तुम्हें दे रहा हूं ए, देखो क्या ये ए है? वो कहेगा नहीं। बी है? नहीं। सी है? नहीं। अच्छा एबीसी है? नहीं। 1 2 3 है? नहीं। तो वजह से समझना। अब मैं फेसबुक के लॉगिन के ऊपर ब्रूट फोर्स कर देता हूं, वहां भी पासवर्ड जा रहा होता है ना। तो मैं कहूंगा अच्छा बताओ अमजद का एड्रेस है amjad@yahoo.com। आगे से क्या आता है? पासवर्ड। तो मैं amjad@user देता हूं yahoo.com पासवर्ड। मैं इसे कहता हूं ब्रूट फोर्स। याहू को कहो क्या एबीसी पासवर्ड है? वो कहेगा नहीं। क्या XYZ है? नहीं। याहू ने 5वें अटेम्प्ट पे कहना है चल अमजद जी भाग जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पासवर्ड गलत ट्राइयां दे रहे हो। और यही ट्राई अब आप उस पे करना, आपका जो एटीएम होता है, मेरा ख्याल चौथी ट्राई पे कार्ड अंदर, तो वजह से समझते जाना, चौथी ट्राई पे कार्ड वो पकड़ लेगा। ऐसे ही कल ही मेरे साथ हुआ, मेरी सिम के ऊपर वो कोड लगा हुआ है। तो वो मेरी बेटी ने मोबाइल ऑन किया तो वो उसने ट्राइयां शुरू कर दी। मैं जाके देखा तो पाक कोड लग गया। वो क्या था? मींस वो कहां से ऑथेंटिकेट होता है? सिम का कोड तो आपका रियल टाइम जीएसएम सर्विस ऑथेंटिकेट करती है। आपका जो सिम का होता है वो मोबाइल में सेव नहीं होता। मेरी सिम चाहे उठा के कोई ले जाए ऑन नहीं कर पाएगा जो सिम के ऊपर आप कोड लगाते हैं, क्योंकि सिम के ऊपर जब आप पासवर्ड देते हैं वो आपकी जीएसएम कंपनी, मैं यूफोन यूज कर रहा हूं तो यूएसएम उसको यूफोन ऑथेंटिकेट करता है। तो आपने मेरे ख्याल 3 से ज्यादा के चौथी ट्राई पे पाक कोड लग गया, उन्होंने आपकी सिम को क्या कर देना? ब्लॉक कर देना। तो इसको क्या कहते हैं कि ब्रूट फोर्स को नाकाम करते हैं। ये ब्रूट फोर्स का काउंटर मेजर है। ब्रूट फोर्स का काउंटर मेजर क्या है? अगर 5 7 या 10 ट्राइयां, हर बंदे की अपनी पॉलिसी होती है, इस ट्राइयों से ज्यादा गलत पासवर्ड आ रहा है तो क्या कंसीडर करो क्या हो रहा है? ब्रूट फोर्स हो रहा है। ब्लॉक कर दो कुछ टाइम के लिए या परमानेंट, कुछ टाइम के लिए या। अब एक फिक्रा बोल रहा हूं तवज्जो से समझना। मैंने एक वर्ड आपको समझाया था वल्नरेबिलिटी, और मैंने कहा था वल्नरेबिलिटी के कुछ लेवल होते हैं।
सबसे डेंजरस वल्नरेबिलिटी वो है जिससे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो। सबसे डेंजरस लेवल कौन सा है? रेड लेवल, जहां पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो। मीन यहां से बैठ के दूसरी मशीन के आप ऊपर कोई कोड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कोड एग्जीक्यूशन का मतलब है सीधा सीधा आप उसे हैक कर लेते हैं। कुछ का लेवल कम होता है, कुछ का लेवल कम होता है। तो एक लेवल मैं आपको मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी बता रहा हूं। किसी वेबसाइट पे, किसी मेल सर्वर पे, किसी लॉगिन पोर्टल पे आपने ब्रूट फोर्स किया और वो आपसे मुसलसल पासवर्ड मांग रहा है मींस आप कह रहे हैं क्या एबीसी पासवर्ड है, वो कह रहा नहीं। आप कह रहे हैं अच्छा XYZ है, वो कह रहा नहीं। आप कह रहे हैं अच्छा 1 2 3 है, वो कह रहा नहीं। मतलब आप 100 ट्राइयां कर रहे हैं, वो मुसलसल आपको क्या कह रहा है? नहीं। मींस वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपसे पासवर्ड मांग रहा है, ऑथेंटिकेट करके बता रहा है गलत है, गलत है, गलत है। इसको हम कहते हैं ये वल्नरेबिलिटी है कि वो एप्लीकेशन आपको ठुडा क्यों नहीं मार रही 5वीं 7वीं या 10वीं अटेम्प्ट्स के ऊपर कि भाई तू तो खेल रहा है मेरे साथ, तू तो ब्रूट फोर्स कर रहा है, तू एक्चुअल यूजर नहीं है। जब तू 10 ट्राइयां गलत कर बैठा है, इट्स मीन कि ये ब्रूट फोर्स है। वो एप्लीकेशन सेंस ही नहीं कर रही ब्रूट फोर्स है। जाग रहे हो सारे दोस्त? फेसबुक के ऊपर आप ब्रूट फोर्स कर दो, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। फेसबुक के अकाउंट पे ब्रूट फोर्स, अकाउंट आपके हाथ में, वो क्या करते हैं वीडियो चलाने के लिए तीसरा या पहला ही वो पासवर्ड सही दे देते हैं। तो 3 ट्राइयां तो फेसबुक नहीं ब्लॉक करता ना। फेसबुक मेरा ख्याल है 5 ट्राइयों के बाद आपका पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करता। आप ब्रूट फोर्स करेंगे ना। और ब्यूटी यह है कि इसको कहते हैं साइलेंट ड्रॉप। साइलेंट ड्रॉप का मतलब होता है फेसबुक आपको मैसेज भी नहीं देगा। आप अपनी तरफ से बहुत बड़े खिलाड़ी लगे हुए हैं, ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, वो आगे से कह रहा है चलो, देसी जबान में कह रहा हूं, वो आपके पैकेट रिसीव ही नहीं कर रहा। इसको कहते हैं बड़ी एप्लीकेशन ब्रूट फोर्स के अगेंस्ट काउंटर मैयर खेलती हैं। जाग रहे थे ना सारे दोस्त? अब ये एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी होती है। बग बाउंटी इसी को कहते हैं कि किसी को आप पकड़ के दिखाएं कि आपकी मशीन के ऊपर फलानी एप्लीकेशन पे ब्रूट फोर्स हो सकता है। क्या पासवर्ड है ये नहीं, ब्रूट फोर्स। ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। पिछले दिनों जो सबसे पॉपुलर फेसबुक की वल्नरेबिलिटी लास्ट बिग लेवल पे निकली वो यही थी। facebook.com पे वल्नरेबिलिटी नहीं थी ब्रूट फोर्स वाली। इसका एक सब पेज था m.facebook.com जो इसके ग्रुप को मेंशन करता है। उसके ऊपर एक बंदे ने बग बाउंटी की कि अगर आप ब्रूट फोर्स करें तो ये आपके पासवर्ड को एक्सेप्ट करता है। ये पूछता जाता है ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी थी। तो फौरी तौर पे उसको रिवार्ड दिया और उसने उसका काउंटर मैयर किया। सारे दो साथ रहे। अब बताओ क्या मैं इस फाइल के ऊपर जब ब्रूट फोर्स करूंगा, ये फाइल इस वक्त क्या विंडोज के हाथ में है? नहीं, ये फाइल इस वक्त डेड हालत में है। तो ये कामयाबी होती है कि किसी की हैशेस उठा के ले आओ, फिर उसके ऊपर ब्रूट फोर्स करो। अब ब्रूट फोर्स करने के कुछ टूल हैं, मैं अब कुछ टूल्स बताऊंगा, आगे भी कुछ यूज करूंगा। आज तो मैं सिंपल इसके ऊपर ब्रूट फोर्स करता हूं और फिर बेहतरीन तरीका भी बताऊंगा और ऑनलाइन कुछ सोल्यूशन है वो भी बताऊंगा। साथ ये भी कह रहा हूं कि जब आप ब्रूट फोर्स करते हैं आपको क्या चाहिए होते हैं? बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे। तो जो सबसे पॉपुलर टूल है, मैं फिर कह रहा हूं ये ब्रूट फोर्स का लेक्चर नहीं है, ब्रूट फोर्स का लेक्चर फिर आएगा। टूल और यूज करूंगा, मेडूसा यूज करूंगा, और भी टूल हैं। जो सबसे पॉपुलर टूल है पासवर्ड के हिसाब से वो है जॉन। वैसे आप K-enable यूज करें, कोई भी यूज करें, इवन आप OPH क्रैक के अंदर ऊपर आप देखते तो वहां क्रैक का बटन भी था। हैशकैट है, बहुत सारे टूल हैं। अल्टीमेट वो करते क्या है, उनके पास कुछ पासवर्ड ऑलरेडी फाइल में पड़े होते हैं, वो इनको मैच करते हैं। बाकी जो टूल हैं वो मैच करते हैं कुछ लिमिटेड वर्ड्स। जॉन सबसे ऊपर मैं कहूंगा ब्रूट फोर्स के हिसाब से। वैसे मैं आपको मेडूसा भी पढ़ाऊंगा और हाइड्रा है वो भी पढ़ाऊंगा, और इसको अटैक के लेक्चर में सबसे पहले अटैक फिर कौन सा पढ़ेंगे? यही ब्रूट फोर्स अटैक दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि इस डेड फाइल मेरे सामने है। मैं ना FTP पे अटैक कर रहा हूं, ना मैं SSH पे अटैक कर रहा हूं, ना मैं किसी की लॉगिन पोर्टल पे अटैक कर रहा हूं। मेरे पास एक फाइल है, मैं उसके ऊपर जॉन चला रहा हूं। तो जॉन भी बजाते खुद क्या है? एक ब्रूट फोर्स कर रहा है। इसके पास फाइल्स बड़ी होती हैं। आपके सिस्टम में बहुत सारी फाइल हैं। जॉन की फाइल होती हैं USR के अंदर, शेयर के अंदर, जॉन के फोल्डर में। USR शेयर जॉन के फोल्डर में। ये देखें, LS करें, बहुत सारी आपको फाइलें मिलेंगी।
इसमें पासवर्ड की फाइल भी है, ये देखें पासवर्ड लिस्ट, और सिस्टम पे और भी बहुत सारी फाइलें मौजूद हैं, और हम ये फाइल्स खुद भी बनाएंगे। मेरा ख्याल साबिर साहब होंगे मेरी क्लास में, उन्होंने स्पेशल कहा था सर वो मुझे फाइल बनाना जरूर बताइएगा। साबिर साहब अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। हम खुद भी बनाते होते हैं जिसको हम कहते हैं शोल्डर सर्फिंग करके, कि आपको पासवर्ड का कुछ अंदाजा है कि पासवर्ड इस बंदे ने दिया था, इसको हम कहते हैं शोल्डर सर्फिंग, कानी आंख से अंदाजा लगाना कि यार ये आखिर में कोई @123 कर रहा था, स्टार्ट में इसने 6 कैरेक्टर कुछ लिखे हैं वो नहीं नजर आए, एट द एंड इसने क्या लिखा @123। अब आप जो स्टार्ट के 6 कैरेक्टर हैं वो आप कॉम्बिनेशन जो दुनिया के बन सकते हैं बना लें, सब के आगे क्या डाल दें @123, या आपने ये देखा कि बंदे ने पासवर्ड टाइप किया, सबसे आसान पासवर्ड नंबर था, वो नंबर के ऊपर, वो चाहे 12 नंबर थे, 13 थे, 8 थे, 10 थे, सबसे आसान अटैक क्या है कि अगर किसी फाइल फोल्डर या आपके लॉगिन का पासवर्ड क्या है, नंबर है। और जैसे आपका पिन कोड का पासवर्ड, मोबाइल का पिन कोड जो है, या आपके सॉरी एटीएम मिनिमम 4 मैक्सिमम भी क्या होता है, तो ये सिर्फ 10,000 होंगे कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके, 10,000। तो ये अगली दफा आपको कॉम्बिनेशन भी बनवाऊंगा और बताऊंगा कि डिक्शनरी और रेम्बो अटैक वगैरह में क्या फर्क है। फिलहाल जेनेरिक मैंने बताया ब्रूट फोर्स क्या है, फिर इसमें कन्वेंशनली कुछ कहते हैं ये डिक्शनरी अटैक है, कोई कह रहा है रेम्बो अटैक है, ये सारे ब्रूट फोर्स हैं। तो फिलहाल मैं कौन सा टूल यूज कर रहा हूं, जॉन। अच्छा, जॉन क्या यूज करता है, इसके पास एक फाइल होती है, उसको यूज करेगा, उसमें से पासवर्ड ना मैच हो तो दूसरी यूज करेगा, उसमें से ना मैच हो तो ये इंक्रीमेंटल गेम खेलता है। क्या खेलता है, इंक्रीमेंटल का मतलब है ये फिर खुद वर्ड्स बनाना शुरू कर देगा। इसलिए हम कहते हैं जॉन वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर बेसिकली आपका ब्रूट फोर्स। हाँ अच्छा गया, यही मैं चाह रहा था कि कुछ सवाल करे। सुनो, इसके ऊपर मसला ये है कि अगर आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है तो फिर तो टाइम लगेगा। कितना, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, साल, महीना, 6 महीने। मैंने एक जगह पे ट्राई किया था और इसके अंदर आप एक एस्टिमेटेड टाइम भी मांगते हैं। उसने मुझे कहा था 2 गैलेक्सी ईयर ओनली। गैलेक्सी ईयर जानते हो? आज जरा यूट्यूब पे साइड पे लिख लो, जिनको नहीं पता गैलेक्सी ईयर निकाल लेना। इस पूरी दुनिया के इंसान की जो बनी नौ इंसान है उसकी उम्र टोटल कितना है यासिर भाई? हजरत आदम से लेके यहाँ तक बनी नौ इंसान यही होगा ना, बाकी तो अरबा साल पहले कुछ साइंस क्लेम करती है, लेकिन इंसान को कितना हुआ, 5-5.5 हजार साल। और ये गैलेक्सी ईयर्स के अंदर एक कतरा भी नहीं है, 5,000 साल। और मुझे क्या कहा गया, 2 गैलेक्सी ईयर लगेंगे। कयामत के बाद मैसेज आ रहा होगा, ट्रांसपोर्ट ब्रेक हो गया अजान के बाद बोलते हैं। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो ब्रूट फोर्स अटैक है, पासवर्ड अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ईयर्स लगेंगे, ईयर्स एंड ईयर्स। लेकिन उस केस में फिर आप कहते हैं नहीं, कॉम्बिनेशन है ना, मिलियंस वर्ड कहां से लाएं, बिलियंस वर्ड्स कहां से लाएं, वो बना लेंगे। मैंने आपको खुद कहा, सिर्फ एक टूल बता रहा हूं, अभी आपने लिखना नहीं है। मैं इसको कहता हूं जी मिनिमम है जी 4, मैक्सिमम है जी
20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ नंबर जो मैंने कहा आसान है। हेलो जी, वो कहता है इतने सारे पासवर्ड बनेंगे। अब ये काउंट कर लें, 10 यूनिट, 100, आगे क्या बनेगा जी 1000, 10,000, और फिर क्या बनेगा जी लाख, और ये आगे बन जाएगा 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, अरब के बाद फिर क्या शुरू होगा खरब, फिर 10 खरब, फिर आगे खरब प्लस 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 प्लस। अगर सिर्फ आपका पासवर्ड 4 और 20 की लेंथ के दरमियान का है तो सिर्फ इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे जो ट्राई किए जाएंगे। जाग रहे हो? और अगर उसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 9 10 @abcdxyz, तो आप कहते हैं चलो एक काम करो, इसमें ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ, अगर इस तरह का भी कोई करैक्टर यूज हो रहा है वो भी यूज कर लो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जनाब, सिर्फ MB फिर GB या TB, सिर्फ 71 लाख TB की फाइल बनेगी तो TB हो जाएगी, ये मशीन पाट जाएगी यकीन माने अगर आप ये वाला अटैक कर दें। और कमाल यह है कि हाँ छा गया तू, अभी ये लोअर केस है उसने, और इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं है, बीच में उसने अगर @ डाल दिया, बीच में उसने कोई इस तरह साइन डाल दिया तो इसका मतलब है कहो सर फिर ना ही समझें ना, नहीं ना समझनी, कहे ना सरफयाज है ना, है आखिर में मुगल बादशाह वाली तारीफ तो हम करेंगे ना, तो हम है ना, कहाँ जाएगा पासवर्ड, तो उसका फिलहाल तो हम निकालते हैं क्या कहते हैं सिंपल हल। फिर देखते हैं, याद रखें एजेंसीज वाले जिस लेवल का भी पासवर्ड हो ब्रेक करके ले आते हैं। उस केस में जो यूज होते हैं, टाइम एक तो पूरा हो गया, उस केस में हम यूज करते हैं जीपीयू। क्या यूज करते हैं? सीपीयू नहीं, जीपीयू। और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जीपीयू जो है वो क्लेम किया जाता है CIA का जो सर्वर है। मैं अगर भूल नहीं रहा, लास्ट तो मैं डॉक्यूमेंट उसी दिन ही पढ़ के आया था, मैं 2 वैल्यूज में मिक्स हूं, 51 या 61। अब मैं चलें 51 कह देता हूं, 51 बिलियंस वर्ड, कितने? 51 बिलियंस वर्ड्स पर सेकंड मैच करता है वो। कल समझ आई? तो वो क्लेम करते हैं आप दुनिया का जो भी एल्गोरिथम ले आएंगे, हम आपको कुछ सेकंड्स में क्या करके दे देंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब CIA यकीनन मेरे सांडू की कंपनी नहीं है, और ना ही हमारे इधर कुछ सुबह पंजाब की सूबाई क्या कहते हैं इदारा है कि हम पहुंच जाएं कि मुझे ये हैश निकाल के दे दें, और मेरे कजन भी वहां जॉब करते हैं। लोग बनाते हैं, जीपीयू बनाते हैं, मिलियंस तक फिर वो अप्लाई करते हैं। नॉर्मल जो सीपीयू है ना, नॉर्मल सीपीयू वो यूज करता है, क्लेम करते हैं जी 1400 से लेके 1000 वर्ड पर सेकंड, लेकिन ये अल्टीमेट जो हमारी मशीन है, वर्चुअल है, मशीन पे लोड है, ये 400-500 वर्ड पर सेकंड भी मैच कर ले तो बड़ी बात है। और मुसलसल अगर आपने मैचिंग लगा के छोड़ी तो गर्म नहीं पाट जाएगी। मैंने इन जोक नहीं कहा, आपके सीपीयू के जलने का चांस भी है। आपकी मशीन अच्छी खासी गर्म हो जाती है जब आप मुसलसल ब्रूट फोर्स कर रहे हो। किसी को क्या नुकसान पहुंचाया पता लगे अपना मशीन ही खराब हो गई, ठीक है। तो उस केस में फिर ऑनलाइन सोल्यूशन है। बहुत कंपनियां हैं जो जीपीयू ऑनलाइन क्या करते हैं, सेल करते हैं, हैशेज लेते हैं आपसे 2-3 दिन के अंदर, वो आपको हाफ टैक्स बता के ना कहते हैं जी अब आपको $2, $3, $5 और $10 के अंदर अंदर वो आपके हैश का रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन वो क्लेम करते हैं कि 20 मिलियन, कोई 50 मिलियंस, कोई 2 बिलियंस वर्ड फ्री में भी वो करके देते हैं जी। कॉमन 2 बिलियंस वर्ड हम क्या कर देंगे, फ्री में कर देंगे, लेकिन अगर पासवर्ड थोड़ा सा आपका लेंथी हुआ उसको हम जीपीयू पे चलाएंगे, फिर हम आपसे $2, $5 या ऑन द लेंथ ऑफ योर पासवर्ड, कैपेसिटी ऑफ योर पासवर्ड कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उस हिसाब से वो आपसे क्या करते हैं चार्ज। लेकिन ये चार्ज इतना ज्यादा
पासवर्ड के लिए तो कम से कम इतना ज्यादा नहीं होता, अंडर $10 बड़े से बड़ा पासवर्ड तोड़ के दे देंगे, आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन वाले भी। फिलहाल तो मैं क्या चला रहा हूं मिस्टर जॉन, किसके ऊपर, विन पासवर्ड पे। और मैंने रूल क्या बताया, मैं फिर कह रहा हूं ब्रूट फोर्स पे भी आधी बात की, सिर्फ मैंने आपको बता दिया करेगा क्या ये टूल पहले अपनी कुछ फाइलें इस्तेमाल करेगा, पासवर्ड उसमें मिल गया तो भले भले, ना मिला तो फिर ये इंक्रीमेंटल गेम खेलेगा। इंक्रीमेंटल समझते हैं, ये वर्ड बनाना शुरू कर देगा, वर्ड बनाना शुरू कर देगा और बनाता जाएगा। अब वर्ड भी बनाएगा, कंपेयर भी करेगा। मशीन मेरी नॉर्मल सी है, आप चला के रखना, पता लगे मशीन ही गर्म हो जाए। मैंने ट्राई मारा, हमारा पासवर्ड लास्ट हमने जो रखा था देख लेते हैं, ये ट्राई करता है। लेकिन जी वो कहता है मैंने यहाँ एक फोल्डर बनाया, क्या बात है, मैं CIA से सर्विसेज ले रहा हूँ और बिलियंस ऑफ वर्ड में उसने कहा आपके एडमिन का पासवर्ड क्या है, इंडिगो, यही रखा था नाम लास्ट टाइम। अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा, हम भी उस्ताद होते हैं, मैंने जानबूझ के सिस्टम का पासवर्ड वो रखा था जो मुझे पता है जॉन की डेटाबेस में मौजूद है। मैं ऐसे आपको हवाई खुशी नहीं दूंगा कि इतने जल्दी हो जाते हैं। अमजद भाई समझ गया सर। तो अब एक का उसने ब्रेक किया और जो दूसरा यूजर है उसके लिए देखो मैं एंटर करता हूँ, कहता है जनाबे वाला मैं इंक्रीमेंटल गेम खेल रहा हूँ, ये ट्राई कर रहा हूँ, कहता अब ये ट्राई कर रहा हूँ, कहता अब ये ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है चलने दो, चलता रहेगा और चलता रहेगा। तो यहीं से इंशाल्लाह बात शुरू करेंगे, अगली क्लास में आपसे होगी मुलाकात, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और इसी टूल को हमारा वो विनरार वाला रह गया, विनरार वाला करेंगे, हैशेस निकालेंगे। और मजे की बात यह है कि आप जब वायरलेस का पासवर्ड ब्रेक करेंगे, वायरलेस पासवर्ड के आर्टिकल में भी हम जो भी इर्द गिर्द लोग हैं उनकी क्या उठा के ले आते हैं, हैशेस उठा के ले आते हैं। अब उन हैशेस को क्रैक कैसे करना है फ्री के अंदर रहते हुए, तो ये लैब फिर हो जाएगी। सिंपल सा अटैक ये है कि जिसके भी आपने हैशेस उठानी हो उन्होंने खुद ही पूछ लो बाजी पासवर्ड की है। और इससे सिंपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अटैक ये है कि अटैक कर दो, पिस्टल ले जाओ, कान पट्टी तरा के पूछ लो पासवर्ड की है, यही हो सकता है। जॉन से ज्यादा सिंपल अटैक नहीं है, जॉन से बाकी मुश्किल ही है। और जॉन मैंने बेस्ट इसलिए कहा कि ये फाइल्स जब इसकी खत्म हो जाएं तो ये इंक्रीमेंटल भी करता है, और बाकी ज्यादातर टूल फाइल्स के मोहताज होते हैं, वो इंक्रीमेंटल नहीं करते। ओके जी, मंडे आप लोगों से होगी मुलाकात, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। काली बूटेबल बनानी है, चलो सुन लो जी, आने दे क्लास को, आने दे, खोलो। काली बूटेबल बनानी है तो इसका सिंपल वे है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आपने USB लगानी है इमरान, उस दिन मैंने USB लगाए थे, किधर गए मेरे USB? सर वो USB यार मैंने भी अपनी मशीन पे लगाए थे। मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आपको दिखाता हूँ, ये सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कीजिएगा, रफस। बस इस सॉफ्टवेयर को आपने चलाना है, इस शक्ल में चलेगा रफस भाई साहब।